हम सबसे पहले देश के घर घर तक पहुंच चुके घी के घोटाले के बारे में आपको बताएंगे। हमारे देश में देसी घी को हमेशा शुद्धता के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब इसी देसी घी से बने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है। इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं, या तो प्रसाद बनाने के लिए नकली घी का इस्तेमाल किया गया और या फिर किसी ने पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार किया। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन अब हमारे देश में घर घर तक नकली घी और दूध की नदियां पहुंच गई हैं। नकली घी हमारे देश में लगभग हर रोज कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, लेकिन कभी भी किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई। लोगों को परेशानी तब हुई जब ये नकली घी मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इस नकली घी ने आपके घर की रसोई में अपनी जगह बना ली है। और अगर आज भारत सरकार दुकानों पर मिलने वाली मिठाई या घरों में इस्तेमाल होने वाले बाजार के घी की जांच करा ले, तो बहुत सारी जगहों पर यही नकली घी आपको मिलेगा जो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिला है। इसलिए आज हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि देश में जितना दूध का उत्पादन नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा घी कैसे बन जाता है। और आपको ये भी आज जानना चाहिए कि आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं या फिर चर्बी में। लेकिन आज का नया शब्द आपके लिए है घी का घोटाला, जिस पर पूरे देश के लोग आज बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बहुत बड़ा पाप मिला हुआ है। एक ज़माने में जब लोग लंबी उम्र तक जीते थे, तब हमारा समाज कहता था कि इन लोगों ने ज़रूर अपनी जवानी में अच्छा दूध, दही और घी खाया होगा, शुद्ध दूध और घी खाया होगा, इसलिए ये इतने लंबे समय तक फिट हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कुछ शुभ बोलता था, कोई अच्छी बात बोलता था, तो लोग कहते थे आपके मुंह में घी शक्कर। सफल व्यक्ति के लिए कहते थे कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। और अपने भारत के लिए लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि घी का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में। देसी घी को लेकर हमारी भावनाएं क्या हैं। देसी घी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। जब पूजा की जाती है, जोत जलाई जाती है, वो भी देसी घी की जलाई जाती है। लेकिन क्या अब भगवान की पूजा करने के लिए भी शुद्ध देसी घी कहीं बचा है, या हम सब नकली देसी घी से ही भगवान की भी पूजा अर्चना करते हैं। अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में नकली दूध और नकली घी की नदियां बह रही हैं, और ये नकली घी दूध इस नदी में तैरते हुए अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया है। विडंबना यह है कि भारत में औसतन हर 20 दिनों में कहीं ना कहीं नकली और मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं नकली घी पकड़ा जाता है। हर 20 दिन में देश के किसी न किसी हिस्से में बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ा जाता है, और ये घी आपके घरों की रसोई में भी अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुका है। बस फर्क इतना है कि आपको या तो पता नहीं है, और या आप इसे नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। और कभी भी किसी को भी इस बात से कोई परेशानी हुई ही नहीं, बल्कि ये सब जानते हैं हमारे देश में कि हमारे यहाँ नकली दूध मिलता है और नकली घी मिलता है। उससे जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी उसी प्रकार की होंगी, यानी वो भी नकली हैं। लेकिन जैसे ही ये नकली घी मंदिर के प्रसाद में पहुंचा, तो ये भारत की आज की सबसे बड़ी खबर बन गई, और अब घर घर में इस घी वाले घोटाले की चर्चा हो रही है। और आज हम इसी घोटाले का सच आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आज हम आपको क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे भी है। मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली, नकली घी से प्रसाद बन रहा था, हमारे देश में सब लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर यही घी आपके घर में भी निकला, आप जो अपने घर में प्रसाद बनाते हैं भगवान का, अगर उसमें भी यही नकली घी निकला, आप जो भगवान के सामने देसी घी की जोत जलाते हैं उसमें भी यही नकली घी निकला, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यह पता चले कि आप तो वर्षों से इसी नकली घी में बना हुआ खाना खा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और आज हम सरकार से भी ये पूछेंगे कि क्या आज अगर किसी मिठाई की दुकान पर, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, मिठाइयों की दुकानों पर रखे गए लड्डुओं की किसी भी लैब में अगर जांच करा ली जाए, तो क्या उन लड्डुओं के घी में भी यही जानवरों की चर्बी और फैट नहीं